नमस्कार। क्या एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया? ये जो खबर तमाम जगह चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड के रिव्यू पिटीशन मामले में 10 दिसंबर 2024 को सुनवाई करने के बाद एक आदेश पारित किया। उस आदेश की कॉपी आ चुकी है। आज इस वीडियो के माध्यम से उस आदेश की कॉपी को पूरा एनालिसिस करके पूरा हिंदी में समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू पिटीशन में जो आदेश दिया, उसमें 5 पैराग्राफ के माध्यम से आदेश दिया। उसके अंदर किस वर्ड का क्या मतलब है, क्या फिर से एनआईएस डीएलएड वैलिड हो गया या नहीं हुआ, क्या सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तमाम राज्यों की भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, तमाम सवालों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो में तमाम राज्यों की भर्तियों के बारे में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो सके। कमेंट के माध्यम से जो सवाल आएंगे उन पर चर्चा हो सके, सारी स्थिति स्पष्ट हो सके। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। कई महत्वपूर्ण जो सवाल है, क्या एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स फिर से वैलिड हो गया? क्या एनआईएस डीएलएड वाले अभी सभी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में फॉर्म भर सकते हैं, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले अध्यापक के पदों के लिए जो भर्ती होती है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या लिखा है? रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई? यदि नहीं हुई तो 18 महीने का कोर्स वैलिड कैसे हो गया? 28 नवंबर 2023 का फैसला क्या बदला गया सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में? सभी राज्यों की भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों को। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को रिव्यू पिटीशन पर एक स्पष्टीकरण दिया है। उस स्पष्टीकरण में क्या दिया है, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 12 लाख एनआईएस डीएलएड छात्रों के डिप्लोमा को सर्टिफिकेट को एक झटके में इनवैलिड करार दिया था। छात्र काफी गहरी चिंता में चले गए कि अब हमारा क्या होगा। मैंने भी आवाज उठाई थी। तब बाद में छात्र रिव्यू पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंचे, अपनी हिम्मत नहीं हारी। तमाम मिसलेनियस एप्लीकेशन, एमए, ट्रांसफर पिटीशन तमाम माध्यम से लगाकर फिर एक हिम्मत जुटाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। काफी दौर की रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये बात रखी गई कि ये कोई थोड़े छात्रों का मामला नहीं है। 12 लाख से ज्यादा छात्र बेरोजगार हो जाएंगे और उनका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एक रद्दी का कागज बन गया। उनका जो पैसा ये सर्टिफिकेट कराने में, जो भारत सरकार और एनसीटी और जो प्रधानमंत्री ने जिस कोर्स को विज्ञापन के जरिए प्रचार और प्रसार किया और हमारा पैसा लगा, उसका कौन जिम्मेदार है? हम कहां जाएं? हमने तो वो प्रधानमंत्री के विज्ञापन को देखकर एनआईएस डीएलएड कोर्स कर दिया कि हम भी सरकारी नौकरी भर्तियों के लिए योग्य हो सकते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय जी, आपने तो एक झटके में इनवैलिड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो काम करते थे, स्कूल और कॉलेज, स्कूल के अंदर पढ़ाते थे, वो दूसरी में जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, ये भी बात उठाई गई। कई दौर की सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहीं न कहीं गंभीरता को समझा और 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया। काफी उत्तराखंड सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार पहुंची विरोध जताने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्ष को सुनने के बाद एक अपना 5 पैराग्राफ के माध्यम से 2 पेज में फैसला दे दिया। अब जो सवाल जो मैंने शुरुआत में बताए थे, उन सवालों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उन पर चर्चा करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो समझ लें कि क्या लिखा है। एक एक वर्ड का खेल होगा। कहीं ये तो नहीं कि बीएसटीसी बीएड मामले में जो स्पष्टीकरण हुआ, जो बाइडेन शब्द का जो खेल हुआ, कहीं ऐसे ही कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जिसका खेल हो सकता है? बड़े गंभीर सवाल है। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आपने बहुत सारे, जिस दिन 10 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई, तमाम यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई थी, वैलिड हो गया, वैलिड हो गया। तमाम लोग, मैंने उसी दिन पोस्ट किया था,
आदेश की कॉपी आने दीजिए, उससे पहले सारी चीजों पर 100% बात नहीं की जा सकती, दावा नहीं किया जा सकता। आदेश की कॉपी आ गई, लोग तो व्यूज के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी आ जाते हैं, बाद में बदल जाते हैं। यहाँ इस चैनल पर यह नहीं होता है। बहुत विश्वसनीय, बहुत अध्ययन करके और एक जानकारी दी जाती है, ऑथेंटिसिटी यहाँ रखी जाती है, मेंटेन की जाती है जितना संभव हो सके। यदि लाइक नहीं किया तो लाइक करो, इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना ताकि सभी के डाउट दूर हो सके कि मामला आखिर क्या था। जिस सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में रद्द कर दिया था और एक झटके में वापस क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपकी स्क्रीन पर है। रिव्यू पिटीशन जिसके डायरी नंबर 4961/2024 सिविल अपील में दिया गया 7873/2023 जो सिविल अपील जो मूल जो एसएलपी थी उसमें विश्वनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड का मामला 10 दिसंबर 2024 को जस्टिस बीआर गवई एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर आदेश दिया। सुनवाई के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनदीप कालरा जी एंड सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी एंड और भी तमाम सीनियर एडवोकेट उपस्थित थे। वो ऑर्डर में साफ लिखे हैं कौन कौन से थे। रेस्पोंडेंट की तरफ से भी काफी वकील उतरे थे। पैराग्राफ नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे 5 पैराग्राफ है छोटे छोटे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट नंबर पैराग्राफ में कहता है, जो आपके स्क्रीन पर उसको शॉर्ट और समरी के अंदर मैं चर्चा करता हुआ उसका हिंदी में करता हुआ चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे समक्ष एक ग्रीवेंस रिव्यू पिटीशन के थ्रू मांगी गई है और कुछ एमए के द्वारा ग्रीवेंस मांगी गई है, रिव्यू पिटीशन और कुछ एमए के द्वारा। ये जॉब में थे और ये 22/9/2017 के रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर के ये कवर थे और ये 28/11/2023 का जो हमारा जजमेंट है उसके बाद ये इस वे में हमारे पास आए हैं। वे चाहते हैं कि बेटर देयर प्रोस्पेक्टस बाय अप्लाइंग आइदर इन अदर इंस्टीट्यूशंस और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज। वो ये चाहते हैं, इस वे में आए हैं हमारे जजमेंट के बाद, ये जॉब में थे, इस वे में आए हैं, इस माध्यम से आए हैं कि वो अन्य संस्थाओं में अप्लाई के माध्यम से और प्रमोशन के माध्यम से बेटर प्रोस्पेक्टस चाहते हैं। मतलब बेटर देयर प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि अच्छी संभावनाएं, जो जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब चाहते हैं वो बाय अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस और प्रमोशन। उनका प्रमोशन भी हो सकता है और अच्छी संस्थाओं में भी वो अप्लाई करके जा सकते हैं और ये चाहते हैं क्योंकि बेटर, हर कोई अपनी जॉब में बेटर चाहेगा, धीरे धीरे सुधार हो। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट का है कि ये हमारे पास ये ग्रीवेंस लेकर आए हैं, ये उस पिटीशन की मांग बताई गई है। 2 नंबर में पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहता है हम जजमेंट में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ये वन टाइम स्कीम उपलब्ध करवाई गई थी जो सुरक्षा के लिए थी, जो 10/8/2017 तक जो जॉब में थे उनके लिए ये सुरक्षा के लिए थी। फिर एक टाइम के लिए उपलब्ध करवाई थी जो इन सर्विस के लिए एनआईओएस डीएलएड था। उसमें इन सर्विस में चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, किसी में भी पढ़ा रहे टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए, जिन्होंने डीएलएड नहीं कर रखा था उनको प्रशिक्षित करने के लिए वन टाइम स्कीम लाई गई थी। ये हम अपने 28/11/2013 के जजमेंट में भी स्पष्ट कर चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा। आगे कहता है हम रिव्यू पिटीशन और एमए में कोई भी इंटरटेन करना, इंक्लाइन नहीं करना चाहते। मतलब रिव्यू पिटीशन और एमए को एक्सेप्ट नहीं किया। हम रिव्यू पिटीशन और एमए में नॉट इंक्लाइंड टू इंटरटेन, मतलब हम उसमें अंदर नहीं जाना चाहते हैं, हम कोई झुकाव नहीं रखते हैं रिव्यू पिटीशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन एमए में। तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट तो हुई या नहीं, इस पर भी चर्चा आगे करूंगा, जो सवाल मैंने शुरुआत में बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि
नॉट इंक्लाइन टू इंटरटेन इन द रिव्यू पिटिशन एंड मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है उसमें हम कोई इंक्लाइन नहीं करना चाहते। पैराग्राफ नंबर 3 में सुप्रीम कोर्ट फिर से कहता है फिर भी एनी कंफ्यूजन, फिर भी हाईवेयर, फिर भी हम कोई भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए तैयार हैं। हम स्पष्ट कर देते हैं कि 18 महीने का कोर्स जिन्होंने प्राप्त किया है, जो 10 अगस्त 2017 तक जॉब में थे और उन्होंने ये 18 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसको हम कोर्स को वैलिड कर देते हैं, वो डिप्लोमा वैलिड कर देते हैं, वैलिड ट्रीट किया जाए। आगे ये कहते हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा होल्डर फॉर द पर्पस अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस और प्रमोशन एवेन्यूज। सुप्रीम कोर्ट कहता है इस 3 नंबर पैराग्राफ में, हम बाद में भी कोई कंफ्यूज रह गया है तो हम स्पष्ट कर देते हैं कि 18 महीने का कोर्स जिन्होंने किया था, जो 10 अगस्त 2017 तक जो जॉब में थे, उन्होंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, उनके डिप्लोमा को वैलिड कर देते हैं। और किस लिए? अदर बेटर प्रोस्पेक्टस के लिए, अदर इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के उद्देश्य के लिए और प्रमोशन के लिए, अदर दूसरी संस्थानों में आवेदन करने के लिए और प्रमोशन के लिए हम वैलिड कर देते हैं उन 12 लाख छात्रों का डिप्लोमा जो 10/8/2017 तक नौकरी में थे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में हो। ये 4 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो हमारा स्पष्टीकरण है जो हमने किया इस जजमेंट में, वो हमारा जो 28/11/2013 को जो जजमेंट दिया था, उस दिन से ये हमारा स्पष्टीकरण का फैसला लागू होगा। रिव्यू और मिसलेनियस एप्लीकेशन वो डिस्पोज कर दी और इस क्लैरिफिकेशन के संदर्भ में ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना 5 पैराग्राफ के माध्यम से सिंपल सा दिया। अब जो सवाल जो आपके बने हुए हैं उन सवालों पर चर्चा होगा। सुप्रीम कोर्ट ग्रीवेंस ये मानता है, इफ दे वांट टू मेक बेटर देयर प्रोस्पेक्टस बाय अप्लाइंग आइदर इन अदर इंस्टीट्यूशंस और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज। बस इसी लाइन का खेल है और यही लाइन ये तय करेगी कि आप सरकारी नौकरी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, कि आप बेटर प्रोस्पेक्टस बाय अप्लाइंग आइदर इन अदर इंस्टीट्यूशंस और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज। पैराग्राफ नंबर 3 में 18 महीने के कोर्स को वैलिड करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा वैलिड ट्रीट किया जाए फॉर द पर्पस, किस उद्देश्य के लिए, ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस, अन्य संस्थाओं में अप्लाई आवेदन करने के लिए इस 18 महीने के कोर्स को वैलिड किया जाता है। और फॉर प्रमोशनल, यदि आपका प्रमोशन होता है, जो लोग लग चुके कहीं पर भी हैं, लेवल 2 के लिए प्रमोशन होना चाहता है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए प्रमोशन होना चाहता है, उनके लिए भी, या बाद में उसी में कोई प्रमोशन में दिक्कत ना आए तो उनके लिए भी वैलिड किया जाता है। अब सवाल ये आता है, क्या ये 18 महीने का कोर्स जो वैलिड किया गया, क्या ये कोर्स 18 महीने का कोर्स वैलिड जो किया गया, ये अदर इंस्टीट्यूट के आवेदन के लिए वैलिड किया गया, क्या ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भर्तियों के लिए भी किया गया? सवाल तो वही, लड़ाई उन्हीं के लिए लड़ी जा रही थी। कौन सी प्राइवेट में जाने के लिए लड़ रहे थे छात्र जो 12 लाख थे, वो सरकारी नौकरियों के लिए तो लड़ रहे थे। तो अदर इंस्टीट्यूट में स्पष्टीकरण तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन फिर से यूं कहें तो वही गोल और मोल, पृथ्वी घूमती रहती अपनी धुरी पर। यदि इसमें यह लिखा होता कि फॉर ऑल पर्पस, या लिखा होता गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो गवर्नमेंट भी आ जाती। अदर इंस्टीट्यूट
वर्ड डाल दिया गया। जैसा बीएसटीसी बीएड विवाद में स्पष्टीकरण में बाइदम डालकर स्पष्टीकरण किया गया और कंफ्यूजन फिर से किया गया, वैसे ये अदर इंस्टीट्यूट वर्ड डालकर एक फिर से वापस कंफ्यूजन कर दिया, ताकि कोर्ट भी सोचे हमारे पास आप आते रहो, वकीलों के पास जाते रहो, दोनों तरफ की चांदी बनी रहे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। हम किस लिए बैठे, केस नहीं आएंगे तो हम कैसे क्लैरिफिकेशन करेंगे? आयोगे अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से हम बताएंगे कि अदर इंस्टीट्यूट में क्या आता है क्या नहीं आता, साफ ही लिख देते। क्योंकि जो जयवीर सिंह की जो मेन एसएलपी थी उसमें यही तो डिमांड की गई थी कि 18 महीने के एनआईओएस के कोर्स को सरकारी नौकरी भर्तियों के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार की रेगुलर भर्ती के लिए इनको वैलिड नहीं किया जाए, यही तो थी। तो बाद में ये अदर इंस्टीट्यूट डाल दिया तो कंफ्यूजन हो गया कि ये प्राइवेट वालों के लिए, ये गवर्नमेंट वालों के लिए नहीं। कि जो प्राइवेट में पढ़ा रहे थे अब उस स्कूल को छोड़कर दूसरी स्कूल में जाते हैं तो भाई उनके लिए वैलिड, कहीं दूसरी स्कूल वाला बोले भाई आपका तो आप उसमें करते थे, आप हमारे पास आए हो, आपका वैलिड नहीं है डिप्लोमा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दी। क्या ये प्राइवेट संस्थानों के लिए ही वैलिड किया, क्या गवर्नमेंट के लिए? ऐसा है तो बाद में गवर्नमेंट और प्राइवेट में आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, समानता का अधिकार का वायलेशन नहीं होगा? सवाल तो बड़ा गंभीर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट है, बोथ आर द इक्वल, वो दोनों चीजें इक्वल होती हैं। वो गवर्नमेंट चला रही है, वो कोई आदमी चला रहा है। जो रूल और रेगुलेशंस, जो क्वालिफिकेशन, सारी मैंडेट गवर्नमेंट की संस्थान के द्वारा, एनसीटी के द्वारा ही मॉनिटर्ड और रेगुलेटेड, सारी गवर्नमेंट के द्वारा ही होता, फंड उनका होता है। जब एनआईएस करवाया गया था तब भी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए करवाया गया था। अब अदर इंस्टीट्यूट के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आते हैं। इंस्टीट्यूट तो अन्य संस्थान तो गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है। अब ये प्राइवेट के लिए माना जाए तो प्राइवेट एक स्कूल छोड़कर दूसरी स्कूल में जाएगा, तो नई स्कूल में जाएगा तो नई स्कूल वाले अखबार के अंदर छोटा सा अपना भर्ती का विज्ञापन निकालते हैं, वहां जाकर के इंटरव्यू देते हैं, तब आपको एक सिलेक्ट होते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अच्छी स्कूलों में अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनती है, रजिस्टर में साइन होते हैं, उस संस्थान के आप नए एम्प्लॉय, नए फ्रेश रिक्रूटमेंट के माध्यम से एम्प्लॉय बनते हैं। जब आप प्राइवेट स्कूल के फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए कर सकते हैं तो बाद में गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं? दूसरी बात ये भी एक सवाल सामने आता है, बेटर प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट संस्थान, अन्य संस्थान प्राइवेट बेटर है या गवर्नमेंट है जो एक छोड़कर दूसरी में जाएगा? अब कई बोलते हैं कि ये ट्रांसफर के लिए ये गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, उसके अंदर जो लग गया वो एक से दूसरी संस्थान के लिए वो वैलिड वाला वो नहीं आता, क्योंकि वो रेगुलर भर्ती होती है, उसमें नियमित रूप से हमेशा के लिए आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो ट्रांसफर वाला तो इसमें क्राइटेरिया कंसीडर नहीं होता। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर 2023 को जजमेंट आया था, उस जजमेंट का जब मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो के लास्ट में मैंने 2-4-5 मिनट में मैंने कुछ बातें बोली थी। उसके बाद मैंने रिव्यू पिटीशन की जब 1-2 वीडियो बनाए थे, उस समय भी मैंने कुछ सलाह दी थी, वही होता हुआ नजर आया। जब एनआईएस डीएलएड मामले की जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी, जब 28 नवंबर का फैसला आने से पहले जब जजमेंट रिजर्व हो रहा था, उस समय मैंने जो भी टीम थी मैंने मैसेज डाला था। जब सुनवाई मैंने कुछ सुनी तो मैं हैरान रह गया कि ये बहुत गलत हो रहा है। मैंने कहा कि पासा आप प्राइवेट स्कूलों का फेंकिए कि प्राइवेट स्कूल तो बंद हो जाती है, नई छोड़नी पड़ जाती है, दूसरी में जाना चाहते हैं, सैलरी कम ज्यादा के लिए सैलरी भी बेटर प्रोस्पेक्ट में आती है, और गवर्नमेंट की सैलरी अच्छी होती है वो और बेटर में आती है प्राइवेट की बजाय। तो मैंने वो डाला था, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और बहुत नेगेटिव चला। जब रिव्यू के आपने जब भी सुनवाई, पहली सुनवाई 1-2 सुनवाई सुनी होगी, तो उसमें यही बोला गया कि सर इंस्टीट्यूट बंद हो गई, बहुत सारी प्राइवेट इधर से उधर जाना चाहिए, उनका तो आपने इनवैलिड कर दिया।
तो ये चीज वहां रखी गई क्योंकि ये एक नंबर ऑफ कैंडिडेट का मामला दिखाया जाए, वो भी दिखाया गया। तो जो मैंने पहले जो मेरे आप वीडियो वो उठाकर देख लीजिएगा, वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं। जो मैंने बोला था वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया, और वो आर्गुमेंट बहुत पहले होते तो बहुत बेनिफिट हो जाता। बहुत दिनों से पीछे से कई लोग, मैंने एक दो एनआईएस से डीएलएड के वीडियो बनाए थे, मैंने लाइव भी किया था। कई लोगों में ये भ्रांति फैलाई गई कि ये रेगुलर डीएलएड वाला है, ये एनआईएस के समर्थक कैसे हो सकता है, ये तो एनआईएस के विरोधी है। मेरे वो वीडियो पहले के आप सुने होते, मैंने क्या राय दी थी और क्या तो नहीं कहते। मैं कोई रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी नहीं हूं, ना मैं एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हूं, ना मैं बीएड अभ्यर्थी हूं। मैं इस फील्ड से रिलेटेड ही हूं, इसलिए इसमें मेरा कोई भी हित नहीं छुपा हुआ, मुझे कोई इसमें लेना देना नहीं। माई फील्ड इज डिफरेंट। तो इसलिए मेरा कोई हित नहीं है कि मैं रेगुलर हूं या वो केस था बीएड वर्सेस बीएसटीसी। मुझे भली भांति मालूम है इस राजस्थान और इस देश के कई राज्यों के अभ्यर्थियों ने, एनआईएस डीएलएड के छात्रों ने बीएड बीएसटीसी विवाद में बहुत सहयोग किया था। दोनों इक्वल है, कंपटीशन दो। पहले आप ये थोड़ी होता है कि आपस में लड़े, कोर्स किया है, कौन कितना रेगुलर जाके करता है, क्या हालात है और कैसे अटेंडेंस लगती है, भली भांति एजुकेशन सिस्टम को जानता हूं। 6 महीने की ट्रेनिंग आप वहां करते हैं, वो स्कूल में पढ़ा के करिए। फर्जीवाड़ा हुआ वो सरकार जांचेगी। हाँ वैलिड किया है, जिन्होंने जो लोग जॉब में नहीं थे और उन्होंने एनआईएस कर लिया, तो उनका वैलिड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बात नोट करना। अब जो ऑलरेडी जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक राजस्थान में लेवल 1 में लगे हुए हैं, उनका डिप्लोमा वैलिड कर दिया। वो कक्षा 6 से कक्षा 8 लेवल 2 में ग्रेजुएशन कर ली तो वो अप्लाई कर सकते हैं, योग्य कर दिया है। लेकिन 18 महीने का कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने 24 महीने के कोर्स के बराबर नहीं किया है इस रिव्यू पिटीशन में भी। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो एक कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले टीचर्स 18 महीने के कोर्स को बराबर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 24 महीने के बराबर, यह साफ गलत खबर है। सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को नहीं बदला है, रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में मात्र स्पष्टीकरण दिया है और पुराने जजमेंट को बरकरार रखा है जो पहले दिया था। जो 18 महीने का कोर्स 24 महीने के बराबर नहीं माना गया था, वो नहीं माना, वो वैलिड दोनों बराबर नहीं किए। ये वैलिड कैसे किया, ये आपके मन में सवाल होगा बाद में कि वैलिड कैसे कर दिया जब इक्वल नहीं किया। जब ऐसे कई राजस्थान की एक उदयपुर की यूनिवर्सिटी का मामला था और कई राज्यों की ऐसी यूनिवर्सिटियों का मामला आता है, वो यूनिवर्सिटी मान्यता लेती नहीं है या किसी जिससे अप्रूवल लेना होता है उसका अप्रूवल पेंडिंग से पहले कोर्स करवा दिया। अब तो नहीं होता, पहले बहुत हुआ था। बाद में वो छात्र नौकरी लेने जाते तब उनकी डिग्री को अवैध कर दिया जाता, तब वो छात्रों की कोई गलती नहीं होती थी, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि हमारी क्या गलती है, हमने तो एडमिशन ले लिया, कह लिया, गलती इनकी थी। तो बाद में वहां पर जब वो डिग्रियां हो जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं, जो कर लिया उनको वैलिड कर दो और जो नहीं किया उनको वहीं रोको और तमाम चीजों पर रोक लगाओ। जो कर चुके, जो पैसा लगा चुके, उनकी डिग्री को वैलिड किया जाए। ये किया है सुप्रीम कोर्ट में भूतकाल में कई ऐसे फैसले। एक स्टाम्प पेपर का फर्जीवाड़े का सामने आया तो बाद में बहुत बड़े स्केल प्रोजेक्ट हो गया, बाद में उन फर्जी स्टाम्प को वैलिड किया कि जितने बन गए उनको तो वैलिड किया जाए। तो ये उसी वे में जो लोग कर चुके जो थे उनके डिप्लोमा को वैलिड किया है, न कि 18 महीने के कोर्स को 24 महीने के बराबर किया। भारत सरकार भविष्य में 18 महीने के कोर्स को 24 महीने का बराबर नहीं बता पाएगी और नहीं करवा पाएगी। एक टाइम की छूट के लिए इनको ट्रेंड करने के लिए किया गया था, उस बात पर आज भी सुप्रीम कोर्ट सहमत है।
रिव्यू पिटीशन यदि एक्सेप्ट होती तो नोटिस जारी होता, उसके बाद नया जजमेंट लिखा जाता, पुराना वाला जजमेंट इंपज्ड हो जाता, रद्द कर दिया जाता। लेकिन पुराना वाला जजमेंट बहाल है। क्वेश्चन ऑफ लॉ आज भी पेंडिंग है, वो के वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो पहले थे वो वैसे के वैसे हैं। जो एसएलपी की प्रेयर थी वो वैसी की वैसी बरकरार है। बट अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से उस आदेश में कुछ संशोधन मान लीजिए कि स्पष्टीकरण कर दिया, मतलब उस आदेश में कुछ ऐड कर दिया। वो ऐड ये कर दिया जो लोग कर लिए, जो उस समय जॉब में थे, जो मैंने बताया उसको वैसे वैलिड किया है। 18 महीने का 24 महीने बराबर नहीं किया है। आज भी वो बरकरार है। जयवीर सिंह का जो एसएलपी का फैसला 28/11/2023 का फैसला वैलिड है। उसमें कुछ संशोधन करके क्लैरिफिकेशन दिया है। अब अदर इंस्टीट्यूट के मामले में जो आप कहेंगे कि सर अदर इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने जैसे स्पष्ट किया, अब जिस भी राज्य में जो भी भर्ती है वहां पर अलग अलग राज्य के भर्तीवार सिलसिले हैं। जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से मैं कमेंट के माध्यम से हर भर्ती का एक, अब मैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 कैसे बता दूं, कैसे मध्य प्रदेश, कैसे बिहार का, कैसे छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान नहीं बता सकता। सभी के क्राइटेरिया अलग अलग है, सभी भर्तियों की कंडीशन अलग अलग है। तो वो सारी चीजें पढ़ने के बाद भी बताई जाती है कि क्या इन भर्तियों में होगा, क्या नहीं होगा। तो वो उसके बाद से जो राजस्थान में कल रीट का विज्ञापन जो जारी हुआ वो पुरानी शर्तों के आधार पर है, जो एनसीटी ने पत्र लिखा था। इनको मालूम ही नहीं है राजस्थान वालों को कि किस बेसिस पर क्या हो गया, क्या घटनाक्रम हो गया। लेकिन हालांकि राजस्थान में एनआईओएस डीएलएड को शामिल किया गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो 28/11/2023 का जो फैसला था, जो बी आर गवई की बेंच ने जो दिया था 44 पैराग्राफ के माध्यम से, पैराग्राफ 41 में सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले में क्या कहा था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को गलत ठहराया गया कि 18 महीने का कोर्स जो 24 महीने के बराबर जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया वो गलत किया है। कोई ऐसा मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं है जो 18 महीने का कोर्स 24 महीने के बराबर है। और वो रिव्यू पिटीशन में इस मामले पर कुछ नहीं बोला, मतलब वो और साफ बोला हम इंक्लाइन नहीं कर रहे, मतलब 18 महीने का कोर्स 24 महीने के बराबर नहीं है। जो 38 नंबर पैराग्राफ में हाईकोर्ट ने जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए थे कि रूल के अनुसार आप उनको कंसिडर करो, और बट उसमें ये कहा गया कि रूल चैलेंज नहीं थे, तो वो गलत डायरेक्शन, वो एक अलग इश्यू है। पैराग्राफ नंबर 2 में ये डिमांड थी कि हाईकोर्ट ने 18 महीने के कोर्स को वैलिड किया जाए। रेगुलर जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर में जो डायरेक्शन दिया हाईकोर्ट ने, जो रेगुलर कंसीडर करने के गवर्नमेंट के लिए, उसको चैलेंज किया गया था। बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट और त्रिपुरा पटना हाईकोर्ट तमाम जजमेंट का उसमें जिक्र था। लेकिन जो अलग अलग राज्यों की जो मिसलेनियस एप्लीकेशन ट्रांसफर पिटीशन लगी हुई थी उनको डिस्पोज किया है और ये कॉमन ऑर्डर जारी कर दिया। अब जो उन राज्यों में जो पिटीशन लगी हुई है उन पिटीशन में ये जो आदेश है ये लगा, उस हिसाब से वो राज्य की हाईकोर्ट जो ट्रांसफर पिटीशन लगी उस राज्य की हाईकोर्ट उस अनुसार उस पर फैसला करेगी। जो ट्रांसफर पिटीशन वाले में जो मैंने बताया उसमें वो हाईकोर्ट करेगी और ये आप ऑर्डर रखोगे तो हाईकोर्ट उस अनुसार फैसला करेगी। उन्होंने प्रत्येक उस पर एक कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला है। अब ये बेटर प्रोस्पेक्टस में तो गवर्नमेंट बेटर आती है, और दूसरी बात देखी जाए तो इंस्टीट्यूशन में, अदर इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आती है। तो अभी भी एनआईएस डीएलएड को जहां राज्य सरकार जो शामिल नहीं करेगी उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भर्तियों में। जो अभी नए विज्ञापन जो जारी होंगे जहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हाईकोर्ट में ये आपको समझाना पड़ेगा कि बेटर प्रोस्पेक्टस इसलिए है, गवर्नमेंट या प्राइवेट में गवर्नमेंट बेहतर है, सैलरी ले लीजिए, परमानेंट जॉब प्राइवेट वाली वो। दूसरा, इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही आती हैं, तो इसमें अदर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है तो इसका इसमें सभी को शामिल करने का वो दिया है। तो आप ये एक तरीके से जो लोग कर चुके उनको एक छूट दी गई है।
वैसे वैलिड नहीं किया, छूट देकर के वैलिड किया गया, तो कई बार किया जाता है और ये किया भी जाना चाहिए था, जो एक मांग जरूरी थी और छात्रों की काफी मेहनत थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छा जजमेंट आया है और काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे। बाकी आगे जो भी आपकी भर्तियों से संबंधित जो अलग अलग राज्य की जो डाउट है उसको लेकर मैं स्पष्ट करता रहूंगा, लेकिन अभी भी यही कहना चाहूंगा, गोल मोल कुछ भी पर्टिकुलर पूरा स्पष्टीकरण कुछ नहीं दिया। अब जो सरकार उसका कहेगी कि ये अदर इंस्टीट्यूट प्राइवेट वालों के लिए, जो मेन एसएलपी के क्वेश्चन ऑफ लॉ वैसे ही है, प्रेयर क्या थी मेन एसएलपी, मेन जजमेंट तो बहाल ही है, ये उसके लिए, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट में दोनों आते हैं, ये सभी को मालूम है, बेटर कौन है ये भी सभी को मालूम। मतलब झगड़ा वापस रखना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। क्या हो जाता है यदि साफ एक लाइन ऑल पर्पज या गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट स्लेश प्राइवेट डाल देते। लेकिन जो बेटर प्रोस्पेक्टस में बाय अप्लाइंग, मतलब आवेदन करके आप, आवेदन तो नई भर्ती में किया जाएगा, ट्रांसफर में तो कोई आवेदन होता ही नहीं है, तो इसलिए ट्रांसफर वाला तो मामला बनता ही नहीं है कि ट्रांसफर के लिए, क्योंकि ट्रांसफर में आवेदन नहीं होता, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक करती। बाय अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब आवेदन तो नई संस्थान में नई भर्ती में किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एनआईएस को बहुत बड़ी राहत मिली है, और मेरा जो ओपिनियन जितना था मैंने समझा दिया। बाकी जो भी आता है वो आपको इस चैनल पर बताता रहूंगा। 18 महीने का कोर्स 24 महीने के बराबर नहीं किया, बट जो लोग कर चुके उनको राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्लोमा को वैलिड करते हुए सही ठहराते अपने मूल जजमेंट पर आज भी कायम है। ये नहीं कि आज भारत सरकार वापस से एनआईएस उनको चालू कर दे और उसके बाद वो फ्रेश के लिए अप्लाई हो जाएंगे, नहीं, ये एक राहत दिए और उनके लिए मूल जजमेंट आज भी बरकरार है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।